नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कथा एक रहस्यमयी और गूढ़ उपदेश से भरी हुई है, जो स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था। इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि कौन से 3 कार्य करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। तो चलिए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं, जो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों से अवगत कराएगी। वैष्णव लोक का वह दिव्य वातावरण, भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर विराजमान है और उनके साथ माता लक्ष्मी भी हैं। इस अलौकिक स्थान की शांति और सौम्यता अनुपम है। दिव्य आभा से परिपूर्ण यह लोक अत्यंत शांत और आनंदित है। तभी देवर्षि नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए वहां पहुंचते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। नारद मुनि ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मेरे मन में एक गूढ़ प्रश्न है। कौन से 3 कार्य करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है? कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें ताकि मैं इसे लोक कल्याण के लिए उपयोग कर सकूं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की जिज्ञासा को समझा और उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक कथा सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने नारद से कहा, नारद, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, बल्कि एक गहरा संदेश भी छिपा है। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी के पास स्थित एक छोटे से गांव में, जहां ऋषि वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित थे और उनके आशीर्वाद से गांव में शांति और समृद्धि थी। गांव के हर कोने में खुशहाली का माहौल था। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार थे और सभी के बीच एक गहरी आपसी समझ थी। लेकिन एक रात इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। गांव के प्रसिद्ध व्यापारी सोमदत्त के घर में चोरी हो गई। चोर ने न केवल धन और आभूषण चुराए, बल्कि एक अमूल्य रत्न भी ले गया, जिसे सोमदत्त ने पीढ़ियों से संजो कर रखा था। यह रत्न उनके पूर्वजों का था और गांव में उसकी बड़ी मान्यता थी। इसके चोरी हो जाने से न केवल सोमदत्त का परिवार, बल्कि पूरे गांव में एक अशांति का माहौल बन गया। सुबह होते ही चोरी की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के प्रधान ने सभी प्रमुख लोगों की सभा बुलाई और कहा, हमें इस चोर का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। यह चोरी कोई साधारण घटना नहीं है। गांव में तनाव का माहौल था। हर कोई इस घटना को लेकर चिंतित था। जांच में 3 प्रमुख संदिग्ध सामने आए। सुकुमार, जो सोमदत्त का सेवक था, चंद्रकांत, गांव का एक गरीब युवा, और धर्मपाल, सोमदत्त का पड़ोसी, जो उससे पुरानी दुश्मनी रखता था। सुकुमार ने हमेशा अपनी ईमानदारी का परिचय दिया था, लेकिन उसकी परिस्थितियां संदिग्ध बन गईं। चंद्रकांत का आर्थिक संकट और धर्मपाल का पुराना विवाद इस मामले को और पेचीदा बना रहे थे, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। गांव की इस उथल-पुथल में ऋषि वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया और तीनों संदिग्धों को अपने आश्रम में बुलाया। उनके आश्रम में पहुंचते ही वातावरण गंभीर हो गया। ऋषि वशिष्ठ ने तीनों से अलग अलग प्रश्न पूछे, लेकिन कोई भी दोषी साबित नहीं हो सका। अंततः ऋषि वशिष्ठ ने एक गूढ़ उपाय सोचा और सभी गांव वासियों को अगले दिन सुबह बुलाया। गांव के लोग उत्सुक और चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि ऋषि वशिष्ठ इस रहस्यमयी मामले को सुलझाने के लिए कुछ खास उपाय करेंगे। उस रात ऋषि वशिष्ठ ने एक विशेष यज्ञ किया और देवताओं से प्रार्थना की कि उन्हें सत्य का मार्ग दिखाएं। यज्ञ की आग से उठती हुई धुएं की लकीरें और मंत्रों की गूंज ने संपूर्ण वातावरण को रहस्यमय बना दिया। रात का अंधेरा और यज्ञ की चमक ने एक अद्वितीय माहौल तैयार किया। ऋषि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया। इस दिव्य दृष्टि ने उन्हें सत्य का आभास कराया। उन्होंने देखा कि तीनों संदिग्ध, सुकुमार, चंद्रकांत और धर्मपाल ने मिलकर चोरी की साजिश रची थी। ऋषि वशिष्ठ ने देखा कि सुकुमार ने चोरी में अपनी भूमिका निभाई, चंद्रकांत ने मौन रहकर अपराध को प्रोत्साहित किया और धर्मपाल ने पुरानी दुश्मनी के कारण साजिश में भाग लिया। यज्ञ की अग्नि और दिव्य दृष्टि के माध्यम से ऋषि वशिष्ठ ने इस गूढ़ सच्चाई को उजागर किया। ऋषि वशिष्ठ ने सुबह सभी गांववासियों को इकट्ठा किया और कहा, यह चोरी तीनों की साजिश का परिणाम है। गांववासी स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस रहस्यमयी सच्चाई को कैसे समझें। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को समझाते हुए कहा, नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कथा के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा। मनुष्य 3 प्रकार के कर्मों से पाप का भागीदार बनता है। पहला, अधर्म का समर्थन करना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या स्वार्थवश अधर्म और अन्याय का समर्थन करता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। इस कथा में
सुकुमार ने अधर्म का समर्थन किया, जिसने उसकी चरित्र को संदिग्ध बना दिया। दूसरा, अन्याय के सामने मौन रहना। जब व्यक्ति अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोलने की बजाय चुप रहता है तो वह भी पाप का भागीदार बनता है। चंद्रकांत ने अन्याय के सामने मौन रहकर उसे प्रोत्साहित किया, जिससे निर्दोषों को पीड़ा हुई। तीसरा, निर्दोष को दोषी ठहराना। निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना एक गंभीर पाप है। जब कोई जानबूझकर निर्दोष को दोषी ठहराता है तो वह न केवल पाप का भागीदार बनता है बल्कि निर्दोष की स्थिति और सम्मान को भी प्रभावित करता है। धर्मपाल ने निर्दोष सोमदत्त के खिलाफ साजिश रचकर उसे पीड़ा दी। इन 3 कर्मों से बचना और धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन की वास्तविकता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मित्रों, और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार देना मित्रों। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।